आज हम लोग क्या देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें क्लास सेलेक्टर बनाना है CSS में तो सबसे पहले हम हैश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर हम आईडी सेलेक्टर बनाना है तो, और यहाँ पे आईडी सेलेक्टर का नाम होता था और इसी के साथ में हम काली ब्रेसेस ओपन करते थे। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी होती थी CSS की और उसकी वैल्यू देके सेमीकोलन लगाते थे। ऐसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है और नेक्स्ट उसकी वैल्यू हो जाती है। तो जितनी प्रॉपर्टी जितने भी वैल्यू लगाने होते सेमीकोलन लगा करके दे देते हैं। ये तो हम कहाँ पे लिखते हैं? स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। बट इसको यूज अगर हमें करना है तो हम लोगों ने ये देखा था कि वो बॉडी टैग के अंदर यूज होता है। बॉडी टैग के अंदर जैसे कोई भी H2 पे यूज करना हुआ तो इसकी आईडी दे देते थे। फिर यहाँ पे आईडी सेलेक्टर का जो नाम होता था हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, वो नाम हमारा सीधे सीधे यहाँ पे डबल कोड के अंदर आ जाता था। और फिर कंटेंट जो देना है इस कंटेंट पे हमारा अप्लाई हो जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि कुछ इस तरीके से हम यूज करते थे। अब यहाँ पे क्लास सेलेक्टर अगर हमें यूज करना होता था तो हम लोगों ने ऐसे देखा था। क्लास सेलेक्टर के लिए सिंपल सा होता था, जहाँ हैश लगाते थे वहाँ पे क्या लगाएंगे? डॉट, और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का नेम देंगे। क्लास सेलेक्टर का नेम देंगे, काली ब्रेसेस, और सेम वैसे प्रॉपर्टी CSS की प्रॉपर्टी और देन उसकी वैल्यू। मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो आप पास कर सकते हो। और ये सारा चीज़ हम कहाँ पे लिखते हैं? स्टाइल टैग के अंदर। अगर हम इनलाइन इंटरनल CSS लिख रहे हैं तो, अगर हम इंटरनल CSS लिख रहे हैं तो, और बाकी इसको यूज करना होगा तो हमारा यहीं पे हेड क्लोज हो जाता था और इसी के जस्ट बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता था। इसमें H1 पे लगाना है तो हम यहाँ पे लिखते थे क्लास, और इसमें हम जो भी हम क्लास सेलेक्टर का नाम, यहाँ पे कुछ भी नाम दिया जा सकता है XYZ, और उसके बाद फिर ये हम बंद कर देते थे। ये बनाते टाइम हमारा डॉट और हैश होता है। बाकी यूज करना होता है तो यूज करते टाइम हम क्लास या आईडी लिखते हैं, और यहाँ पे जो भी कंटेंट होता था वो कंटेंट लिखेंगे। बाकी टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। देन हमारा बॉडी एंड ऑल जैसे सिमिलर क्लोज होते थे वो ऐसे ही क्लोज होंगे। बट इसमें डिफरेंस की बात करें ना तो डिफरेंस में अगर हम क्या डिफरेंसेस होते हैं आईडी और क्लास सेलेक्टर में, अगर हम यूज करने की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि आईडी हमारे एग्जैक्टली सिंगल टाइम यूज किया जाता है और सिंगल यूज की जा सकती है, और क्लासेस हमारे मल्टीपल यूजेस किए जा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने डिफरेंस अगर हम देखें बिटवीन क्लास एंड आईडी सेलेक्टर, तो इसमें डिफरेंसेस का इतना सा ही मात्र नहीं है कि इसमें डॉट लगा देंगे, इसमें हैश लगा देंगे, इतना सा डिफरेंस नहीं होता, और भी डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? जैसे मान लीजिए हमने 2 आईडी बनाई, स्टाइल टैग के अंदर हमने 2 आईडी बनाई, हैश लगा के बनाएंगे आईडी 1, इसमें हमने कलर प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है, और एक और हमने हैश लगा करके आईडी 2 बनाया, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू दे दिया। अब हम इसको यूज करना है कहीं पे, तो जैसे मान लो बॉडी में हमारे पास एक H1 है, एक H2 है। एक H1 है जिसमें हेलो लिखा गया है, और एक हमारे पास H2 है जिसमें हाय लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम सपोज करिए आईडी हमने दे दिया ID 1, यही लिया था,
और यहाँ पे हमने इसकी भी आईडी 2 दे दिया। तो ये तो प्रॉपर काम करेगा। इस पे रेड करेगा, इस पे ब्लू करेगा। बट क्या हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने H3 ले लिया, H3 ले लिया, अब इसमें रेड और ब्लू दोनों चाहिए, रेड और ब्लू दोनों चाहिए। दैट मीन्स हमारा बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, फॉन्ट कलर चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे ID इक्वल टू ID1 स्पेस ID2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख तो देंगे बट ये काम नहीं करेगा। कहने का मतलब यही था कि हम इसमें मल्टीपल आईडी किसी टैग को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हम इसी को जैसे यहाँ पे अगर मान लो हमने कुछ ऐसे किया होता, यहाँ पे हमने 2 बार H1 लगा दिया, दोनों में आईडी सेम दे दिया, तो इन दोनों पे काम करेगा। अगर आप सेपरेट यूज कर रहे हो तो काम करेगा, सेपरेटली काम करेगा। बट अगर आपने क्या किया कि 2 आईडी को एक ही टैग में दे दिया, तब ये काम नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो चाहे तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं डिफरेंस रेडियन, इसको एडिट कर लेता हूँ नोटपैड++ में। और इसी में मैं ये सारा कुछ यहाँ पे जो दिया गया है इसको हटा देता हूँ, बाकी स्टाइलिंग चीज़ें रख देता हूँ। स्टाइल में हमने हेड के अंदर ही हमने इसको स्टाइल लगा दिया, हैश के साथ हेड को हमने क्लोज कर दिया। और ये जो हमने यहाँ से स्टाइल में यूज किया, ठीक है, ID1 ID2, ये हमारी आईडी बन गई, ये हमारी ID1 और ID2 क्रिएट हो गई। अब हमें इसको यहाँ पे अप्लाई करना था, तो हमने इधर अप्लाई भी कर दिया, ID1 लगा दिया H1 के साथ, फिर H1 हमने दूसरा H1 लगाया, इस पे भी हमने आईडी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने H1 और H2 हमने दोनों लगा दिया। तो क्या ये काम करेगा? H1 और H2 अगर हमने दोनों काम इंडिविजुअल लगाया है तो ये बैकग्राउंड कलर काम करेगा, इस पे फॉन्ट कलर काम करेगा। आईडी आप सेम H1 को लगा रखा है तो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको रन करा करके आप देखना, देखिए इस पे भी काम कर रहा है रेड, इस पे भी काम कर रहा है, इस पे बैकग्राउंड कलर काम कर रहा है, बट इस पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? यहाँ पे क्योंकि हमने 2 आईडी अलॉट कर दिया सेम टैग को, बट हमने डिफरेंट टैग में वही आईडी दी है तो काम करेगा CSS में, ठीक है। बट अगर हम इसी चीज को क्या क्लास अगर हम बनाते तो काम करता। जैसे मान लीजिए हमने एक .C1 दे दिया, .C2 दे दिया, तो C1 में हमने फॉन्ट कलर दे दिया और C2 में हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो फॉन्ट कलर जैसे हमने यहाँ पे दिया था Ctrl+C, और इसका हमने बैकग्राउंड कलर जो दिया था मैंने इसमें दे दिया, और एक हमने H2 लगा दिया, ठीक है, या पैराग्राफ लगा दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप पैराग्राफ या कुछ भी लगा दो, ठीक है। मैंने P टैग लगा दिया और इसी में हमने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से P को हमने क्लोज कर दिया। अब हमने यहीं पे क्लास लगाया, क्या क्लास C1 स्पेस C2, डबल क्लास लगाने के लिए स्पेस लगाते हैं, मल्टीपल क्लास देना है तो स्पेस लगाएंगे। तो अब ये हमारा क्या होगा, आईडी तो नहीं काम करेगी डबल आईडी, बट डबल क्लास हमारा काम करेगा। तो इस पे हम देखें, यहाँ पे रन कराते हैं तो देखिए हमारा पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर फॉन्ट कलर दोनों काम कर रहे हैं। तो डिफरेंस यही होता है कि हम मल्टीपल क्लासेस को
एक साथ यूज कर सकते हैं सिंगल टैग में, और आईडी हम मल्टीपल इस्तेमाल नहीं कर सकते सिंगल टैग के साथ, बट डिफरेंट टैग के साथ आप आईडी सेम आईडी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका मेनली डिफरेंस होता है क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर।